समविभाजन केउं अवस्था गुणसूत्र केन्द्र विभाजित हुए। जदि आम गोटे कोषर चित्र देखा एमती कोषर सेंट्रोजोम दुई भाग में विभक्त हो दुई मेरुआड़े थाए। एगुड़िक तर्कुतंतु तर्कुतंतु निकट में गुणसूत्र गुड़िक संयुक्त होता। प्रत्येक गुणसूत्र केन्द्र में तर्कुतंतु संयुक्त होता है। गुणसूत्र केन्द्र कहले कौन ना यहाँ जदि गुणसूत्र हम यहाँ तार केन्द्र विभाजन केतेबेले हम ना जेतेबेले तर्कुतंतु गुड़िक संकुचित हम अर्थात ऊपर तर्कुतंतु उत्तर मेरु आड़ को तल तर्कुतंतु दक्षिण मेरु आड़ को जिते संकुचित हम से माने केन्द्ररू विभाजित होइजिवे। केन्द्ररू विभाजित होइकिना भी आकार धारण करेंगे अर्थात गोटे गुणसूत्र भांगी दुईटी एकक सूत्र में परिणत हम। ये गोटे एकक सूत्र ये गोटे एकक सूत्र एवं से माने दुई मेरु आड़ को गति करेंगे। तांकर आकार इंग्राजी अक्षर भी आकार सदृश हम। यह क्यों अवस्था हुए ना यह उत्तरा अवस्था हुए। परिवेश अनुसार क्यों कवकटी उभय चल रेणु अचल रेणु सृष्टि करे। आम बही में तीन प्रकार रेणु अच्छा गोटे चल रेणु गोटे अचल रेणु एवं आउ गोटे कवक उभय चल अचल रेणु प्रदर्शन करे। से किए ना उभय चल अचल रेणु प्रदर्शन करे पाइथियम। केवल चल रेणु प्रदर्शन करे केवल चल रेणु का पाखरे ना यूलोथ्रिक्स पाखरे देखा जाए। उभय चल आउ अचल आमे पाइथियम पाखरे देखिबा। केउंटी जन्म नियंत्रण पाई पुरुषंक पाई स्थायी पद्धति। हाँ पुरुषंकर स्थायी पद्धति अर्थ कौन ना पुरुषंकर टेस्टिस रु दुईटी नली बाहरी कि ना मूत्र मार्ग दे बाहर को जाई थाए। स्थायी जन्म नियंत्रण व्यवस्था बेले आमे कौन करूँ ना यही दुईटी नली को काटी बांधी दिया जाए जहाद्वारा शुक्राणु बाहर को जाइपारे नहीं। यही प्रक्रिया को पुरुष मानक क्षेत्र में भासक्टोमी कहा जाए। एवं जदि महिला मानकर स्थायी बंध्याकरण पद्धति देखिबा ताले ता ना होची टिबोक्टोमी। महिला मानक पाखरे ताको टिबोक्टोमी कहा जाए। पुरुष मानक क्षेत्र में स्थायी बंध्याकरण पद्धति को भासक्टोमी कहा जाए। समविभाजनर केउं अवस्था गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग को चली आसती। जदि आम यहाँ गोटे कोष देखा कोषर ये सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम रु तर्कुतंतु बाहर किना आमर गुणसूत्र को टच होता है। ये क्रोमोजोम बा गुणसूत्र एठिकी जाइकिना लगी थी। से कौच क्यों अवस्था गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग को चली आसती से अनुजाई तार ना है मध्य अवस्था। गुणसूत्र गुड़िक मध्य समतल भाग को चली आसुथिबारु ता ना है मध्य अवस्था। मनुष्य साधारणतः स्त्री जनन तंत्र केउं स्थान रे समायन घटे। स्त्री जनन तंत्र रे आमर गर्भाशय डिंबाशय डिंबवाही नली जदि आम देखा यहाँ हूँ आमर दुईटी डिंबाशय ये गोटे डिंबाशय ये गोटे डिंबाशय यही जगहटा हूँ गर्भाशय यही जगहटा हूँ आमर डिंबवाही नली। जदि आम देखा आमर यही जगहटा आसब डिंबवाही नली एठू एतिकी जाए। हेले कौन हुए ना एठू जो डिंबाणुटी तैयारी हुए से यही जगह को आसे एवं शुक्राणु यहीपट देकिना आकु आसी समायन करे। कौटी करे ना डिंबवाही नली। तो आंसर कौन हम डिंबवाही नली रे स्त्री जनन तंत्र डिंबवाही नली रे ही समायन होता है। क्यों दिन विश्व एड्स दिवस पालन करा जाए। विश्व एड्स दिवस वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमर सबू कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पड़ुची। डिसेम्बर 1 बा डिसेम्बर पहिला बही आमर पहिला लिखाई पहिला माने प्रत्येक मासर 1 तारिख को पहिला कहा जाए। डिसेम्बर 1 को विश्व एड्स दिवस रूपे पालन करा जाए। चल रेणु द्वारा किए वंशवृद्धि करे। आम टिके आगुरी आलोचना करुले आमर रेणु दुई प्रकार चल रेणु अचल रेणु तीन प्रकार चल रेणु अचल रेणु एवं उभय चल अचल रेणु। तेणु यूलोथ्रिक्स ये चल रेणु द्वारा वंश विस्तार करि थाए। एड्स रोग निरूपण करिवार विश्वसनीय उपायटी कौन।
एड्स रोग निरूपण करिवार समस्त होउचंती गोटे गोटे उपाय। एलाइजा गोटे, रिटा, वेस्टर्न ब्लटिंग, भासक्टमी तो बिल्कुल गोटे उपाय ही नुहे। तेणु एलाइजा गोटे उपाय, रिटा, वेस्टर्न ब्लटिंग ये तीनोटी उपाय आम एड्स रोग निरूपण करिपारिबा। ये तीनोटी भितरु वेस्टर्न ब्लटिंग होची सबुठारु विश्वसनीय उपाय। केउं अपुष्पक उद्भिद केउं अपुष्पक उद्भिद थालस विखंडित होई प्रत्येक अंश गोटे गोटे संपूर्ण उद्भिद परिणत हुए। यह विखंडन प्रक्रिया कहा जाए। यही प्रक्रियार ना होची विखंडन। यह होची उद्भिदर एक अलिंगी जनन प्रक्रिया। एटा उद्भिदर एक अलिंगी जनन प्रक्रिया। उद्भिद दुईटी उपाय वंशवृद्धि करे। गोटे होची लिंगीय जनन, आ गोटे होची अलिंगी जनन। लिंगीय जनन आ गोटे होची अलिंगी जनन। तेणु विखंडन एक अलिंगी जनन प्रक्रिया, जो प्रक्रिया रे स्पाइरोगाइरा तार थालस को विखंडन करी निजर वंशवृद्धि करे। बीजाणु केउं प्रणाली रे वंश विस्तार करे? बीजाणु जहाँ आम कहूँ बैक्टेरिया। बैक्टेरिया केउं प्रणाली रे वंशवृद्धि करिवो? बैक्टेरियार वंशवृद्धि करने प्रणाली होची विभाजन बा दुई विभाजन। विभाजन बा आमर तो ये ऑप्शन अच्छी दुई विभाजन। मियोसिस रे गोटे आदि जायक कोषरु केतोटी अपत्य कोष तैयारी हुए? मियोसिस कहले कौन? मियोसिस कहले अर्ध विभाजन। अर्ध विभाजन रे कौन हुए ना गोटे मातृकोषरु दुईटी अपत्य कोष तैयारी हुए। एथिरे जदि 2n संख्यक गुणसूत्र थिबो एथिरे n संख्यक गुणसूत्र रुहे। पुनश्च आर समविभाजन होइकिना दुईटी लेखाए n संख्यक गुणसूत्र विशिष्ट कोष तैयारी हुए। अर्थात गोटे मातृकोषरु 4टी अपत्य कोष तैयारी हुए। केतोटी ना 4टी। भ्रूणर अंतरोपण पर केउं प्रक्रिया द्वारा 3टी स्तर विशिष्ट कोष 3टी दायक कोष तैयारी हुए? ये कौन हुए ना ग्रास्टुलेशन प्रक्रिया। भ्रूणर अंतरोपण पर केउं प्रक्रिया द्वारा केउं प्रक्रिया ना ग्रास्टुलेशन प्रक्रिया रे 3टी दायक कोष तैयारी हुए। शुक्राणुर मध्य भाग थिबा मिडिल पीस बा मध्य भाग रे कौन थाए? शुक्राणुर 3टी पार्ट थाए। गोटे होची अग्रपिंडक अग्रभाग, आ गोटे होची मिडिल पीस, आ गोटे होची तार टेल। एटा अग्र, एटा मध्य, एटा होची टेल। से कहूँ मध्य भाग रे कौन थाए? मध्य भाग रे माइटोकॉन्ड्रिया थाए। शुक्राणुर अग्रपिंडर पछकू कौन थाए? शुक्राणुर अग्रपिंडक, एटा होची अग्रपिंडक, ता पछकू कौन थाए? ता पछकू न्यष्टि थाए। अग्रपिंडक पछकू कौन थाए? न्यष्टि। केउं जीवटी द्विविभाजन प्रक्रिया रे पृष्ठ लंब भाव रे होइथाए? केउं जीव निकट रे द्विविभाजन प्रक्रिया पृष्ठ अनुलंब भाव रे होइथाए? लंबा। एटा होची जदि एमिति गोटे जीव थिबो एमिति भाग कले एटा होची अनुलंब। जदि एमिति आमे भाग करिबा ताले ता हबो अनुप्रस्थ। से कहूँ केउं जीव ठारे द्विविभाजन प्रक्रिया अनुलंब भाव रे होइथाए? जीवटी होची यूग्लिना। यूग्लिना पाखरे अनुलंब भाव रे हबो, आउ पारामेसियम पाखरे अनुप्रस्थ भाव रे द्विविभाजन हबो। एठी भी द्विविभाजन होची किंतु अनुलंब भाव रे। पारामेसियम पाखरे द्विविभाजन हबो अनुप्रस्थ रे। केउं जीवर वृद्धा अवस्था न थाए? एमिबार वृद्धा अवस्था न थाए, कारण एमिबार कौनसी निर्दिष्ट आकार न थाए। एमिबा एपरि भाव रे थाए जेतेबेले सी खाद्य ग्रहण करी एक निर्दिष्ट आकार रे परिणत हुए सेतेबेले निज शरीर को से दुई भाग रे विभक्त करी दुईटी एमिबा रे परिणत करे। अर्थात वृद्धा अवस्था आसीबा पूर्व निज शरीर को दुई भाग रे विभक्त करी दुईटी कुनी एमिबा रे परिणत करे। किंबा प्रतिकूल परिवेश आसिले से निज शरीर चारिपाखरे 3 स्तर विशिष्ट एक कोष्ठिका तैयारी करी ता मध्य रे रही थाए
ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆସିଲେ କୋଷ୍ଠିକା 3ଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ତା ଭିତରୁ କୁନି ଏମିବା ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ଏମିବାର ପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥା ଏମିବାର ନଥାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଜେମ୍ୟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି କିଏ? ଜେମ୍ୟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀଟି ହେଉଛି ସ୍ପଞ୍ଜ। ଏହାକୁ ଅନ୍ତଃକୋରକୋଦ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସ୍ପଞ୍ଜ ତା ଚାରିପାଖରେ ଜେମ୍ୟୁଲ୍ ତିଆରି କରେ ଏବଂ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ନିଜକୁ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆସିଲେ ତାର ଗୋଟିଏ ବାଟ ଦେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିବାର ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏମିବା 2ଟି ପ୍ରକାରରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏମିବାର ଶରୀର ଆକାରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି 2 ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। 2 ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ଆସିଲେ ଏମିବା ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ 3 ସ୍ତର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ୍ଠିକା ତିଆରି କରି ନିଜେ ତା ଭିତରେ ରହିକିନା ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ସ୍ପୋରୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏମିବାର ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏମିବାର ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେବେଳେ? ନା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ଏମିବା ନିଜ ଶରୀରକୁ ବହୁ ବିଭାଜନ କରିପାରିବ। ଏହାକୁ ସ୍ପୋରୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଶୁକ୍ରାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ବିକାଶ ସମୟରେ କେଉଁ କୋଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ? କେଉଁ କୋଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ? ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ଟୋଲି କୋଷ ଥାଏ। ଏହା ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ କୋଷର ଉପସ୍ଥିତିରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ହୁଏ? ସିଏ ହେଉଛି ଲେଡ଼ିକ୍ କୋଷ। ଯଦି ପଚାରିବ କେଉଁ କୋଷର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି ହୁଏ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲେଡ଼ିକ୍ କୋଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ। ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ଟୋଲି କୋଷ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ସମାୟନ ପରେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପଚାରିଛି ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ? ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଡିମ୍ବାଶୟ। ଡିମ୍ବାଶୟ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୃନ୍ତ ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଡିମ୍ବାଣୁଟି ବହୁ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ହୋଇ ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଡିମ୍ବାଶୟ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଅଟେ? ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥ ଏହା ଆଇଦର ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ। ଏଥିରେ ଫଳିକା ଚକ୍ର ଥିବ କିମ୍ବା ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଥିବ। ଏହା କେଉଁ ଗଛ? କଖାରୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ। କଖାରୁ ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ, କାରଣ ଆର ଅଣ୍ଡିରା ଫୁଲ ଆଉ ମାଇ ଫୁଲ ଅଲଗା। ସୋରିଷ ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ, ମନ୍ଦାର ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ, ପିଜୁଳି ଉଭୟଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ। କେବଳ କଖାରୁ ହେଉଛି ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ଆମେ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଫଳିକା ଚକ୍ର ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଫୁଲରେ ପୁଂକେଶର ଚକ୍ର ଫଳିକା ଚକ୍ର ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଏକଲିଙ୍ଗୀ ଫୁଲ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ଡିମ୍ବାଣୁ କୋଷରୁ ପରିପକ୍ୱନ ଶେଷରେ କେତୋଟି ପୋଲାର ବଡି ତିଆରି ହୁଏ? ପରିପକ୍ୱନ ଶେଷରେ 3ଟି ପୋଲାର ବଡି ତିଆରି ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ତିଆରି ହେବ। କେତେବେଳେ? ନା ପ୍ରାଥମିକ ଡିମ୍ବାଣୁ କୋଷର ପରିପକ୍ୱନ ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ମୋଟ 4ଟି ଜିନିଷ ପାଇବା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ପୋଲାର ବଡି ଯିଏକି ସମାୟନ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏମାନେ ସମାୟନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବାଣୁ ତିଆରି ହେବ ଯିଏ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସହିତ ସମାୟନ କରିବ। ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଖଳନାୟକ କିଏ ବା କାରକ କିଏ? ଏଡ୍ସ ରୋଗର ଖଳନାୟକ ଏକ ଭୂତାଣୁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି HIV। ଏହା ଏକ ପଶ୍ଚ ଭୂତାଣୁ। ପଶ୍ଚ ଭୂତାଣୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁ ଭୂତାଣୁରେ ଆନୁବଂଶିକ ଉପାଦାନଟି RNA ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପଶ୍ଚ ଭୂତାଣୁ କହିବା। ଏବଂ ସେ ହେଉଛି HIV, ଯିଏକି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଏଡ୍ସ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
अर्धविभाजन शेष में गोटे आदिजायिक कोषरे 2n संख्यक गुणसूत्र थिले अपत्य कोषर गुणसूत्र संख्या केते आम जाचे अर्धविभाजन प्रक्रिया गोटे कोषरु अर्धविभाजन प्रक्रिया प्रथमे दुईटी कोष परिणत हम जदि ए 2n संख्यक गुणसूत्र अच्छी एन आउ एन तापर यह समविभाजन प्रक्रिया यहाँ प्रकृत में हूँ आमर कौन ना अर्ध विभाजन आउ एटी जोटा तैयारी हम एन संख्यक गुणसूत्र नहीं ना ये हम समविभाजन तेणु समविभाजन प्रक्रिया जो गुणसूत्र तैयारी हम से एन संख्यक गुणसूत्र रु मोट 4टी नूतन कोष तैयारी हम गोटे मातृकोषरु 4टी अपत्य कोष तैयारी हम एवं प्रत्येक एन संख्यक गुणसूत्र रहिबो 4टी कोष तैयारी हेले मध्य 2n को 4 भाग में विभक्त कराहबनी 2n संख्यक गुणसूत्र प्रथमे एन संख्यक गुणसूत्र परिणत हम एवं परे यह समविभाजन में परिणत हुई एन संख्यक गुणसूत्र में परिणत हम। पारामेसियम नामक एककोशी प्राणीर जनन क्रिया क्यों पद्धति संपादित होता है। पारामेसियम आम जाचे दुई विभाजन प्रक्रिया वंशवृद्धि करे किंतु दुई विभाजन हूँ दुई प्रकार गोटे अनुलंब भाव में अनुप्रस्थ भाव में पारामेसियम प्रकृत में अनुप्रस्थ भाव में निज शरीर को दुई भाग में जदि यहाँ आम पारामेसियम बोली भाविबा एमती प्रस्थरे से निजक दुई भाग में व्यक्त करदेव ये अनुपृष्ठ लिखाई कि प्रकृत में हम अनुप्रस्थ अनुलंब भाव में किए अनुलंब भाव में यूग्लिना निज शरीर को अनुलंब भाव में दुई भाग में विभक्त कर पारामेसियम निज शरीर को अनुप्रस्थ भाग में दुई भाग में विभक्त कर वंशवृद्धि। स्पर्मियोजेनेसिस क्या कह जाए। स्पर्मियोजेनेसिस आमर शुक्राणु जननर शेष प्राक शुक्राणु कोषरु जेतेबेले आमे 4टी शुक्राणु कोष पाइबा गोटे शुक्राणु कोषर बारंबार विभाजन होई प्राक शुक्राणु कोषरु शुक्राणु हेबा पद्धति को आमे स्पर्मियोजेनेसिस कहि थाउ। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोएट जो बहुविभाजन प्रक्रिया वंश विस्तार करती ताकू कौन कह जाए। प्लाज्मोडियम जी आम शरीर में मलेरिया ज्वर तैयारी करिबारे सहाय्य करे ताकू प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहती। यह एक आदि प्राणी यह क्यों प्रक्रिया वंशवृद्धि करे ये बहुविभाजन प्रक्रिया वंशवृद्धि करे यही प्रक्रिया को साइजोगोनी कह जाए। डिम्बाणुर विकास और परिपक्वन पर कौन कह जाए। डिम्बाणुर विकास और परिपक्वन पर जितेबाला ये पूर्णांग डिम्बाणु परिणत हुए या ग्राफियन फॉलिकल कह जाए। टिश्यू पोषण पद्धति उत्पन्न प्रारंभिक टिश्यू समूह को कौन कह जाए। प्रारंभिक अवस्था जो नूतन टिश्यू गुड़िक तैयारी हुए से समूह को कालस कह जाए। टिश्यू पोषण पद्धति उत्पन्न प्रारंभिक टिश्यू समूह प्रारंभिक भाव में जो टिश्यू गुड़िक तैयारी हुए केतेबेले ना टिश्यू कल्चर समय या कालस कह जाए। जाइगोटिन रे डाइगोटिन लिखाई यहाँ हम जाइगोटिन रे पितामाता आसथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट होती एवं अनुलंब भाव में जोड़ी हो रुहति यही प्रक्रिया को आपुंजन कह जाए। या क्यों उपावस्था देखा जाए ना अर्ध विभाजनर आम जाइगोटिन उपावस्था देखा पाइबा जोटि कि पितामाता आसथिबा सदृश गुणसूत्र गुड़िक परस्पर आड़ को आकृष्ट होती एवं लंब भाव में जोड़ी जोड़ी हो रुहति यही अवस्था को आम आपुंजन कहवा। समस्त प्रकार कोष सृष्टि करुवा कोष को कौन कह जाए। समस्त प्रकार कोष अर्थात शरीरर एमिति गोटे कोष आम बाछिबा जो कोष रु आम शरीरर समस्त अन्य कोष गुड़िक तैयारी होई पारिबो या को पूर्ण विभवी कोष कह जाए। यह साधारणतः हाइड्रा पाखरे देखा जाए। हाइड्रा पाखरे गोटे पूर्ण विभवी कोष थाए जो कोषरु एक पूर्णांग हाइड्रा तैयारी होई पारे। यह को हाइड्रार अलिंगी जनन प्रक्रिया बोली आमे कहि थाउ। पत्र द्वारा क्यों उद्भिदर अंगीय जनन होता है। पत्र द्वारा उद्भिदर विभिन्न अंगरू नूतन उद्भिद सृष्टि हेले या अंगीय जनन कह जाए।
केतक उद्भिदर मूलरू नूतन उद्भिद तैयारी हुए, कार कांडरू नूतन उद्भिद तैयारी हुए, सेमती केते गुड़िए पत्ररू मध्य नूतन उद्भिद तैयारी हुए। से गछटी किए ना एक अमरपोई गछ जार पत्ररू नूतन उद्भिद तैयारी होई पारे। शुक्राणु केउं अंश द्वारा चलप्रचल करिपारे? शुक्राणु केउं अंश द्वारा चलप्रचल करिपारे? एटा यदि शुक्राणु कथा विचार करिबा, एटा होची शुक्राणुर टेल, अर्थात यह टेल द्वारा बा लांज द्वारा चलप्रचल करिपारे। एड्स रोग सृष्टिकारी कारकटी कौन? एड्स रोग सृष्टिकारी कारकटी होची एक रेट्रोभाइरस। रेट्रोभाइरस भाइरस ना कौन ना HIV। रेट्रोभाइरस आम क्या कहवा ना जार आनुवंशिक उपादानटी RNA ताको आम रेट्रोभाइरस बोली कही था। गर्भाशयर पछपट नलिया अंश को कौन कहा जाए? गर्भाशयर पछपटे थिबा नलिया अंश को आम कौन बोली कहवा? एटा तो होची गर्भाशय, एटा गर्भाशय, एटा डिम्बाशय, एटा गर्भाशय नली। यही नलिया अंशटी को कौन कहा जाए? या को जरायुग्रीवा बा सर्भिक्स बोली कहा जाए। ए जगह केउं सपुष्पक उद्भिदरे अजुग्मित फलन होई न थाए? सपुष्पक उद्भिद अर्थात गछरे फूल थाए किंतु सेमानंकर समायन न होई मध्य फल तैयारी होई पारे। पिजुड़ी रे समायन न होई फल तैयारी होई पारे, कदली रे समायन न होई फल तैयारी होई पारे, अंगूर रे मध्य फल तैयारी होई पारे। एगुड़ी को मंजी विहीन फल कहा जाए। किंतु कखारू रे मंजी थाए एवं यह अजुग्मित फल नुहे, कारण एथिरे समायन होई थाए पराग रेणु आसिकिना आमर फलिका चक्र रे पड़े एवं एठी कौन हुए ना समायन हुए। समायन होई एठी कोष विभाजन हुए एवं भ्रूण तैयारी हुए। तेणु यह किए ना कखारू। उभय केशर ओ फलिका थिबा निम्नोक्त फूलटी किए? उभय केशर ओ फलिका थिबा फूल को उभयलिंगी फूल बोली कहा जाए। आमर उदाहरण जो देइछि ए भितरु उभयलिंगी फूल किए? कखारू तो एकलिंगी फूल अर्थात आर अंड्रा फूल माई फूल अलगा थाए, अमृतभंडार अंड्रा फूल माई फूल अलगा थाए, भेंडीर मध्य अलगा थाए एवं मंदार होउछि एक उभयलिंगी फूल। या को कौन कहा जाए? उभयलिंगी फूल। उभयलिंगी फूलर अर्थ कौन ना गोटे फूल रे केशर ओ फलिका मिसिकिना रही थाए। सेपरि आउ को फूल हम ना मटर गछ मध्य एक उभयलिंगी फूलर उदाहरण हम। समविभाजनर केउं अवस्थार अपत्य गुणसूत्र गुड़िक कोषर दुई मेरुठारे जमा हुअन्ति? समविभाजनर अंतिम अवस्था अर्थात आमर आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था एवं शेष आमर थाए कौन अंतिम अवस्था। अंतिम अवस्था गुण ये गुणसूत्र गुड़िक दुई मेरुठारे जमा हुअन्ति एवं तांको चारि पाखरे न्यष्टि झिल्ली प्रक्रिया सृष्टि प्रक्रिया आरंभ हुए। या को अवस्था? अंतिम अवस्था। कोषरे थिबा केंद्रपिंड समविभाजनर केउं अवस्थारे दुई भागरे विभक्त हुई दुई विपरीत मेरु आड़क गति करती? किए ना केंद्रपिंड अर्थात सेंट्रोजोम दुई मेरु आड़क गति करती आद्यावस्थारे। आद्यावस्थारे ही सेंट्रोजोम दुई दुई भागरे विभक्त होई दुई मेरु आड़क जाए, तर्कुतंतु प्रक्रिया सृष्टि आरंभ हुए। केउं अवस्था? आद्यावस्था। केउं प्राणीर शुक्राशय दुईटी शरीर भितरे थाए? शुक्राशय प्रकृत रे प्रत्येक प्राणी मानकर शुक्राशय बाहर थिला बेले बृहत प्राणी जो मानकर आकार बृहत अर्थात शुक्राशय बाहर थिले मध्य ता उपरे मांसपेशी माड़ी जिबारु शुक्राशय दुईटी शरीर भितरे थिला परि जଣା पड़े। हाथी और तिमी विहंगर तो शुक्राशय टोटाली ही न थाए, तेणु हाथी और तिमी आकार रे बहुत बड़ होइथिबारु एमानकर शुक्राशय दुईटी शरीर भितरे थाए, उभय ए ओ बी। मनीषर शुक्राशय काईकि शरीर भितरे शुक्रमुनि रे थाए? मनीषर शरीर तापमात्रा प्रकृत रे
37 डिग्री सेल्सियस या होची शरीरर तापमात्रा किंतु शुक्राशयर तापमात्रा सबुबले या ठारू 2 डिग्री कम रही था जदि शुक्राशयटी शरीर भितर था ताल तार तापमात्रा 37 डिग्री सेल्सियस हो जो शुक्राणु तैयारी होगा संभव हम ना तेणु शुक्रमुनिर तापमात्रा कम करने आमर मनुष्य शरीर में शुक्राशय दुईटी शरीर बाहर थाए तो राइट आंसर इज ए। शुक्राशय मध्य थिबा सर्टोली कोषर कार्य कौन? सर्टोली कोष शुक्राणु को खाद्य जोगाए शुक्राणु को खाद्य जोगेबार साहाय्य करे शुक्राणु तैयारी करिबारे लेडिक कोष तैयारी कर साहाय्य करे किंतु शुक्राणु को खाद्य जोगेबारे सर्टोली कोष तैयारी कर साहाय्य करे। डिंबाणु जनन बेले आदि जायक कोषरु केतोटी डिंबाणु जात हुए? डिंबाणु जनन बेले आदि जायक कोषरु गोटिए डिंबाणु तैयारी होबो एवं 3टी पोलार बॉडी तैयारी होबो। पोलार बॉडी यह समायन करिपारिबो नाही किंतु जो गोटिए डिंबाणु तैयारी होबो सी ही समायन करि पारिबो तेणु गोटिए डिंबाणु तैयारी होला बेले 3टी पोलार बॉडी तैयारी हुए। गास्टुला रे केतोटी जायक स्तर थाए? गास्टुला रे 3टी जायक स्तर थाए 3टी जायक स्तर थाए। केउ उपाय जात गछर गुण प्रत्येक पीढ़ी रे परिवर्तित होता है परिवर्तित हुए केतेबेले ना जेतेबेले आमे मंजीरु गछ तैयारी करिबा अर्थात लिंगीय जनन प्रक्रिया रे प्रकृत रे मंजी तैयारी हुए एवं मंजीरु जो नुआ गछ तैयारी होबो सेथिरे गुण बारंबार परिवर्तन होबो किंतु कलमीकरण अनिषेक जनन टिश्यू पोषण रे तैयारी होतिबा उद्भिद गुड़िकरे आमे गुण अपरिवर्तित रहिबो अर्थात कौन सी गुण रे परिवर्तन होबो ना कि मंजीरु जदि आमे गछ तैयारी करिबा से गछरे बारंबार सामान्य परिवर्तन गुण रे परिवर्तन आसीबो। यार अर्थ होउची जदि आमे गोटिए मिठा आंब गछर टाकुआरू नुआ गछ तैयारी करिबा सेही गछटी जे संपूर्ण मिठा आंब दबो सेमिति किछि कोनोसी ग्यारंटी आमे दे परिबा नाही दरकार पड़ले मिठा आंब गछरू मध्य खट्टा आंब तैयारी होई पारिबो किंतु जदि गोटे मिठा आंब गछर कलमीकरण किंबा टिश्यू पोषण प्रक्रिया रे नुआ गछ तैयारी करिबा तेबे सेथिरे निश्चित भाव रे मिठा आंब ही फळिबो। समविभाजन रे केउंठी देखा जाए नाही? समविभाजन रे क्रोमोजोम रो अनुलंब विभाजन होई थाए को अवस्था रे ना आद्या अवस्था रे। सेंट्रोजोम विभाजन होई थाए को अवस्था रे आद्या अवस्था रे। जीन रो आदान प्रदान ना एइटा होई थाए अर्ध विभाजन रे याकू पारांतरण प्रक्रिया कहा जाए। तर्कुतंत्र गठन हाँ ये मध्य समविभाजन होता है केवल जीन रो आदान प्रदान ये आमर अर्ध विभाजन प्रक्रिया होता है। फलिकार केउ अंशटी न थाए? फलिकार केउटी एक अंश नुहे। पराग रेणु होची ये पुंकेसर चक्र बा अंडीरा फूल रे थाए। गर्भाशय गर्भशीर्ष गर्भदंड ये आमर फलिकार थिला बेले एइटी नथिबो। भ्रूणकोशर गुणसूत्र संख्या केते? भ्रूणकोश केतेबेले तैयारी होबो ना जेतेबेले भ्रूणकोशर गुणसूत्र संख्या केते? भ्रूणकोश कहले कोन ना जेतेबेले गोटे पुंजुग्मक एन संख्यक गुणसूत्र थाए एवं स्त्री जुग्म पाखे एन संख्यक गुणसूत्र थाए तांकर समायन हेले भ्रूण तैयारी हुए सेतेबेले तांको पाखे 2n संख्यक गुणसूत्र रहिबो। जदि क्वेश्चन पचारिबो भ्रूणपोष न्यष्टि निकटरे केते संख्यक गुणसूत्र थाए सेटा हबो 3n। एटा हबो कोन ना भ्रूणपोष न्यष्टि आ पाखे गुणसूत्र संख्या 3n किंतु भ्रूणकोश रे गुणसूत्र संख्या केते आसीबो ना 2n। गोटे मातृकोशर गुणसूत्र संख्या 10 हेले समविभाजन उत्तरा अवस्था कोष मध्य केतोटी क्रोमाटिड देखा। क्रोमाटिड माने कौन ना गोटे क्रोमोजोम
ବିଭକ୍ତ ହୋଇ 2ଟି କ୍ରୋମାଟିଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଯଦି 10ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ଅଛି, 10ଟି ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଛି, ତାହେଲେ କେତେଟା କ୍ରୋମାଟିଡ଼ ତିଆରି ହେବ ନା 2 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 20ଟି କ୍ରୋମାଟିଡ଼ ତିଆରି ହେବ। ଗୋଟିଏ 2ଟି କ୍ରୋମାଟିଡ଼ ମିଶିକିନା ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ 2ଟି କ୍ରୋମାଟିଡ଼, ତାହେଲେ 10ଟି କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ରେ କେତୋଟି? 20ଟି କ୍ରୋମାଟିଡ଼। କେଉଁ ଉପାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଓ ମୁଦ୍ରିକା ସଦୃଶ? ଉପାବସ୍ଥା ମାନେ ଆମକୁ ସେ କହୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 5ଟି ଉପାବସ୍ଥା ଥାଏ। ତେଣୁ କେଉଁ ଉପାବସ୍ଥାରେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଓ ମୁଦ୍ରିକା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଡାୟାକାଇନେସିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନର ଶେଷ ଉପାବସ୍ଥା। ଅର୍ଦ୍ଧବିଭାଜନର ଶେଷ ଉପାବସ୍ଥାରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାୟାକାଇନେସିସ୍ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର କିପରି ହୁଏ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ହୁଏ ଏବଂ ମୁଦ୍ରିକା ସଦୃଶ ହୁଏ।